Good morning, dear students. Here, today we are going to do an activity, and the topic of this activity is lines of symmetry. And objective of this activity is to determine the number of line of symmetry in the following shapes, and the shapes are equilateral triangle, isosceles triangle, square, rectangle and rhombus. स्टूडेंट्स, आज हम लोग इन फिगर्स में लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होती है वो ड्रॉ करके प्रैक्टिकल करके देखेंगे. फॉर डूइंग दिस एक्टिविटी प्रीवियस नॉलेज रिक्वायर्ड इज कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्रिकल फिगर. आपको सिमेट्रिकल फिगर का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. एंड फॉर डूइंग दिस एक्टिविटी द मटेरियल रिक्वायर्ड आर चार्ट पेपर, ज्योमेट्री बॉक्स, glue, sketch pen, etc. So students, let us see how we will do this activity. So students, इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें जो मटेरियल्स रिक्वायरमेंट होगी वो हमें स्केल चाहिए, स्केच पेन, ग्लू और हमें 3 या 4 कलर्ड पेपर. जितना आपके पास हो वो आप ले सकते हो, या अगर आपके पास कलर्ड पेपर नहीं है तो आप सिंपल A4 शीट वाले पेपर से ही कर सकते हो. तो चलिए हम एक्टिविटी को करना स्टार्ट करते हैं. स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि सिमेट्रिकल फिगर क्या होता है. एनी फिगर इज सेड टू बी सिमेट्रिकल इफ वी आर एबल टू ड्रॉ अ लाइन थ्रू इट सच दैट द पार्ट्स ऑन ईदर साइड ऑफ दिस लाइन सुपरिम्पोज ईच अदर एग्जैक्टली अनफोल्डिंग अलोंग द लाइन. जैसे कि अगर हमारे पास अगर ये हमारे पास पेज है और हमने इसको बीच से फोल्ड कर दिया, तो देखिए अगर हम इस पेज पे इस पेज को कवर करेंगी तो ये एग्जैक्टली एक दूसरे को कवर करता है. तो ये जो लाइन हमारी बन रही है, दिस लाइन, ये जो लाइन है, दिस लाइन इज लाइन ऑफ सिमेट्री. ओके स्टूडेंट्स, अब चलिए शुरू करते हैं हम एक्टिविटी को करना. Students, at first draw an equilateral triangle ABC and this triangle will be equilateral triangle. तो हम equilateral triangle कैसे ड्रॉ करेंगे? हम कलर्ड पेपर लेते हैं और इस पे एक equilateral triangle ड्रॉ करते हैं. You know that equilateral triangle में all the 3 sides of the triangle will be equal. तो हम 6 सेंटीमीटर लेते हैं इसकी वन साइड. ये हमारी 6 सेंटीमीटर हो गई. अब हम इसका हाफ ले लेते हैं, दैट इज 3, और फिर यहां से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं. हमने इसको देखिए 6 सेंटीमीटर लिया है और इसके मिडल में 3 पे ये डिवाइड हो गया है. और हम इसको 6 सेंटीमीटर दोनों साइड्स लेकर के इक्विलैटरल ट्राइंगल कट कर लेते हैं. तो हम यहाँ से चेक करते हैं हमारा 6 सेंटीमीटर कहाँ पे एग्जैक्टली आएगा. दिस इज 6.
तो देखिए हमारा यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 6 है, तो हम यहाँ लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सिमिलर वे में हम इधर भी कर लेंगे। ये हमारा 0 है और ये हमारा 6 है, तो देखिए ये 6 सेंटीमीटर है, दिस साइड इज 6 सेंटीमीटर एंड दिस साइड इज 6 सेंटीमीटर। सो दिस ट्राइंगल इज इक्विलैटरल ट्राइंगल। अब हम इसको नेम दे देंगे ट्राइंगल ABC और हम इसको कट कर लेंगे। ठीक है, सीजर की हेल्प से हम इसको कट कर लेते हैं। तो देखिए हमने कट कर लिया है ट्राइंगल ABC एंड ऑल द 3 साइड्स ऑफ दिस ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर। इस ट्राइंगल को हमने नेम दे दिया A, B एंड C। कितनी आवाज आ रही बाहर से। After cut down this triangle, we will fold this triangle through vertex A such that AB coincides with AC। तो हम इसको फोल्ड कर रहे हैं, देखिए यहां से। तो फोल्ड करने पे जो हमारी साइड AB है और AC वो एक दूसरे को कोइंसाइड करें। देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली एक दूसरे को कवर कर रही हैं। तो ये जो हमारा होगा बीच की लाइन, दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ सिमेट्री। हम यहां पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और यहां पे राइट कर देते हैं दिस इज पॉइंट D। सो दिस लाइन AD इज a line of symmetry। Similarly, fold the triangle through vertex B and C respectively। हम B से इसको फोल्ड कर देते हैं। अगर हम B से फोल्ड करेंगे इसको, जूम करके क्लियर आ रहा है। ठीक ठीक। Similarly, fold the triangle through vertex B and C respectively। Then we will get 2 more lines of symmetry। तो हम B से पहले फोल्ड करते हैं, देखिए यहां से हमने फोल्ड कर दिया तो हमको एक लाइन ऑफ सिमेट्री मिल गई। हम इसको राइट कर देते हैं BE। ये जो हमारा पॉइंट है दिस इज पॉइंट E। ओके, आफ्टर दैट C से हम फोल्ड कर देंगे यहां से। तो देखिए यहाँ पे ये भी एक दूसरे को पूरा पूरा सुपरिम्पोज कर रहा है, पूरा पूरा कवर कर रहा है। देखिए फिर ये हमारा हो जाएगा C। यहाँ पे हम पॉइंट ले लेते हैं F। ठीक है, अब हम लोग लाइन ऑफ सिमेट्री को शो कर देते हैं। दिस वॉज लाइन BE and this is CF।
तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो इक्विलैटरल ट्राइंगल था उसमें 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री मिल गई. द फर्स्ट इज AD, द सेकेंड इज BE and the third is CF. So students, you can say that an equilateral triangle have 3 lines of symmetry. Okay? तो अब हम लोग फाइंड करेंगे नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन आइसोसेलेस ट्राइंगल. तो इसके लिए सबसे पहले हम आइसोसेलेस ट्राइंगल को ड्रॉ करते हैं और उसको कट करते हैं. ठीक है, तो हम इसको रख लेंगे. आइसोसेलेस ट्राइंगल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आप पेज को फोल्ड कर दीजिएगा. फोल्ड करने के बाद आप स्केल से रख करके आप स्केल रख करके एक लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा. और इसको कट कर लीजिएगा. देखिए हमने फोल्ड किया था इस पेज को. आफ्टर दैट हम कट कर लेंगे. तो देखिए बेटा यहाँ पे ये 7.5 सेंटीमीटर है. फिर हम ये वाली साइड भी चेक कर लेते हैं ये कितना है. वी विल मेजर इट. दिस इज ऑल्सो 7.5 सेंटीमीटर एंड आफ्टर दैट वी विल मेजर द थर्ड साइड. दिस इज 7 लेस देन 7. सो 2 sides are equal. This is 7.5 and this is 7.5 centimeter and this is less than 7, 6.9 centimeter. So this is isosceles triangle. Now we will find the line of symmetry in the isosceles triangle. तो देखिए हमने ये आइसोसेलेस ट्राइंगल पहले से ही कट करके रखा था. अब हम इसमें लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे. तो सबसे पहले हम इसको नेम दे देते हैं A, B and C. After that we will fold this triangle ABC through vertex A such that AB coincides with AC. तो हम फोल्ड करते हैं. देखिए ये हमारा AB है और ये AC है. हम इसको जब फोल्ड करेंगे तो ये कोइंसाइड कर रहा है. देखिए AB और AC को हम फोल्ड कर रहे हैं तो जो साइड AB है वो साइड AC को टोटली कवर कर रही है. तो ये जो हमारा बीच वाला लाइन होगा दिस विल बी line of symmetry and we will draw a line here. And after that here we will write a point that is D point. तो यहाँ पे हमको वन लाइन ऑफ सिमेट्री मिल गई that is AD. अब हम चेक करते हैं कि क्या पॉइंट B से हमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री मिल रही है या फिर पॉइंट C से भी चेक कर लेते हैं. तो अगर आप B से लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट करना चाहोगे और इसको फोल्ड करोगे तो देखोगे एक दूसरे को ये सुपरिम्पोज नहीं करेंगे. इट मीन्स और C से भी चेक कर लीजिए. C पे भी अगर आप चेक करना चाहोगे बेटा तो ये भी एक दूसरे को टोटली कवर नहीं करेंगे. ठीक है, तो हम क्या फाइंड आउट करते हैं कि जो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है उसमें केवल वन लाइन ऑफ सिमेट्री होती है एंड द सिमेट्रिकल लाइन इज AD हियर. ओके, तो हमें क्या फाइंड आउट हुआ दैट
in isosceles triangle there will be only one line of symmetry. Okay, now let us find the line of symmetry in a square. तो स्टूडेंट सबसे पहले हम स्क्वायर ड्रॉ करके कट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कलर्ड पेपर हैं और हम इसी की हेल्प से कट करते हैं स्क्वायर। तो हम 5 सेंटीमीटर साइड वाला स्क्वायर कट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम पहले इसकी वन साइड 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं। इसकी वन साइड 5 सेंटीमीटर हो गई। फिर दूसरी साइड भी 5 सेंटीमीटर लेते हैं, बिकॉज इन a square all the 4 sides will be equal and all the 4 angles will be 90 degree. तो ये भी हमारा कितना होगा 5 सेंटीमीटर। ऑल द साइड्स आर 5 सेंटीमीटर। तो हम इसको कट कर लेते हैं अब। और हम इसका नेम राइट कर देते हैं, A, B, C and D. Okay, and fold this square in such a way that side AB coincides with side DC. तो देखिए हम फोल्ड करते हैं, AB DC के साथ कोइंसाइड करेगा। तो हमने फोल्ड कर दिया। यहाँ पे देखिए AB DC को कोइंसाइड कर रहा है और हमको एक जो क्रीज मिल गई, दिस विल बी लाइन ऑफ सिमेट्री। तो हम यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर लेते हैं। डॉटेड लाइन हमें शो करेगी लाइन ऑफ सिमेट्री। और हम इसको नेम राइट कर देते हैं, दैट इज EF। ये हो गया E और ये हो गया F। एंड EF is a line of symmetry. Similarly, fold this square in such a way that BC coincides with AD. तो हम इसको फोल्ड करते हैं, BC AD को कोइंसाइड करेगी। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा BC है और हमने फोल्ड किया तो ये इस AD को कोइंसाइड कर रही है। और ये जो बीच में क्रीज बनेगा, दैट विल बी लाइन ऑफ सिमेट्री। हम इसको ओपन करते हैं, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। Here BC is coincides with AD and here GH is a line of symmetry. हम नेम राइट कर लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा G और ये हो जाएगा H. दिस इज सेकेंड लाइन ऑफ सिमेट्री। EF हमारा फर्स्ट था और GH हमारा सेकेंड लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया। ओके, आफ्टर दैट fold this square in such a way that vertex A coincides with C. हम इसको ऐसे फोल्ड करते हैं कि A और C आपस में कोइंसाइड करते हैं। तो देखिए हम फोल्ड कर लेंगे,
तो देखिए इस वाली साइड को ये साइड पूरी तरीके से कवर कर रही है, तो ये भी हमारा एक लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। तो ये जो हमारा क्रीज बनेगा दैट विल बी अनदर लाइन ऑफ सिमेट्री। तो हम यहाँ पे भी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। AC इज द थर्ड लाइन ऑफ सिमेट्री एंड आफ्टर दैट हम B से और D तक फिर से इसको फोल्ड करते हैं, तो देखते हैं क्या एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं। वी विल चेक हियर। यस, अगर हम B और D तक एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर दें तो ये एक दूसरे को पूरा पूरा कवर करेगा। तो हमारे पास फोर्थ लाइन ऑफ सिमेट्री मिल गई दैट इज BD। सो स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं कि इन अ स्क्वायर देयर आर 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री and here you can see the symmetrical line EF, GH, AC and DB. There are 4 lines of symmetry in a square. अब हम चेक करते हैं रेक्टेंगल के केस में कि रेक्टेंगल में कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती है। तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल बनाएंगे और कट कर लेंगे। आप लोग रेक्टेंगल खुद से बना लीजिएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे रेक्टेंगल पहले से कट करके रखा है जिसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका नेम राइट कर देंगे दैट इज रेक्टेंगल ABCD, A, B, C and D. After that, fold the rectangle in such a way that AB coincides with side DC. तो हम AB को ऐसा फोल्ड करते हैं कि CD को कोइंसाइड करेगा ये। तो देखिए हमने फोल्ड कर दिया, यहाँ पे AB साइड CD साइड को पूरी तरीके से कोइंसाइड कर रही है। तो ये जो हमारा होगा दिस विल बी अ लाइन ऑफ सिमेट्री। और हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देते हैं। और इसको एक नेम दे देते हैं एंड द नेम विल बी EF, E and F. Here EF is a line of symmetry. Similarly, folding rectangle in such a way that AD coincides with DC. यहाँ पे हम इस प्रकार से फोल्ड करेंगे कि AD BC को coincide करेगा। तो देखिए हमने फोल्ड कर दिया, ये साइड AD is coinciding here on the side BC and this crease जो हमने यहाँ पे crease बनाया है this will be line of symmetry। तो हम यहाँ पे line of symmetry ड्रॉ कर देंगे और इसका नेम दे देंगे, ठीक है। तो नेम हम दे देते हैं GH। This is another line of symmetry. Thus, we can say that a rectangle has 2 lines of symmetry. Now, the number of lines of symmetry in a rhombus. At first, we will draw a rhombus on a chart paper and we will cut it. तो हमने यहाँ पे पहले से ही रोम्बस को कट करके रखा है। आप लोग पहले रोम्बस ड्रॉ कर लीजिएगा। और आपको पता है कि रोम्बस क्या होता है, दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग 4 sides and all the 4 sides will be equal but all the 4 angles will not be 90 degree. तो देखिए हमने एक रोम्बस ले लिया, उसको नेम दे देते हैं ABCD, A, B, C and D. Firstly, fold it along AC. जब हम AC को फोल्ड करेंगे A से लेकर C तक, तो ये B और D आपस में कोइंसाइड करेंगे। देखिए AC को जब हमने फोल्ड किया तो B और D आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं। तो ये जो हमारा क्रीज बनेगा दिस विल बी अ लाइन ऑफ सिमेट्री। तो हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं।
So AC is the line of symmetry, and after that fold it along BD and make a crease. तो हम BD के along इसको fold कर लेते हैं. जब हम fold करेंगे तो यहाँ पे A और C आपस में coincide करेंगे. तो देखिए ये हमारा another line of symmetry मिल गया, that is BD. BD is a line of symmetry in a rhombus. What we got here? We got that in a rhombus there are two lines of symmetry. Okay students, after that अब हमारे पास सारे फिगर कट हो चुके हैं और हमने लाइन्स ऑफ सिमेट्री भी ड्रॉ कर लिया है. तो आप लोग एक एक कोशिश कीजिएगा और उस पे सारे फिगर्स को पेस्ट करके राइट कर दीजिएगा कि कौन सा फिगर है और उसमें कितने लाइन्स ऑफ सिमेट्री आपने ड्रॉ किया. तो सबसे पहले आप लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल पेस्ट कर दीजिएगा, उसके बाद राइट करिएगा दिस इज इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री आर हियर, 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री. आफ्टर दैट हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल लिया था. तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री मिली थी, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री. तो आप राइट करिए आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड 1 लाइन ऑफ सिमेट्री. आफ्टर दैट हमने स्क्वायर लिया था, स्क्वायर को आप पेस्ट करिएगा और फिगर का नेम और नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री राइट करिएगा. आफ्टर दैट हमने रेक्टेंगल लिया था, आप रेक्टेंगल ले करके राइट करके यहाँ ये भी राइट कर दीजिएगा कि हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री यू गॉट. एंड एट लास्ट वी डिस्कस अबाउट रोम्बस. तो आप रोम्बस को भी पेस्ट कर दीजिएगा और इसके बारे में आप राइट कर दीजिएगा दैट हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री यू गॉट हियर. ओके स्टूडेंट, थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे. Thank you students and have a nice day.